आज की ये जानकारी हर उस व्यक्ति के लिए बहुत अहम है जिसका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट है। इसका मुख्य कारण यह है कि आरबीआई की तरफ से बचत खातों को लेकर कुछ बड़े और नए नियम सामने आए हैं, जो साल 2026 से सीधे तौर पर करोड़ों खाता धारकों की जेब और बैंकिंग अनुभव को प्रभावित करने वाले हैं। जिसकी वजह से इन बदलावों को मुख्य समाचार पत्रों में भी प्रमुखता से जगह दी गई है। साल 2026 से सेविंग अकाउंट पर कुल 5 बड़े नए नियम और 2 अन्य महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। चाहे आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में हो या पीएनबी में यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे सरकारी बैंकों में, या फिर एच डी एफ सी, आईसीआईसीआई जैसे प्राइवेट बैंकों में, ये नियम सभी पर समान रूप से प्रभावी होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी छूट ना जाए। आगे बढ़ने से पहले हम एक बात नोट कर रहे हैं कि आप वीडियो तो पूरे देखते हैं, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ऐसा ना करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी हर ताजा अपडेट आपको मिलती रहे। नियम नंबर 1, ब्याज की गणना का नया तरीका यानी कि डेली इंटरेस्ट कैलकुलेशन। भारत के सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए अब ब्याज की गणना यानी कैलकुलेशन का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया है। अब जो पैसा आप अपने बचत खाते में रखते हैं, उस पर मिलने वाले ब्याज को एक नए फॉर्मूले के तहत गिना जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यह गणना कैसे होगी, तो समझिए। मान लीजिए आपके खाते में आज रात 12 बजे तक 500 रुपए मौजूद हैं, तो उसी विशेष दिन के लिए 500 रुपए पर ही ब्याज की गणना की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब ब्याज डेली बेसिस पर यानी रोजाना के आधार पर कैलकुलेट होगा। पुराने सिस्टम में ब्याज महीने के आधार पर गिना जाता था, लेकिन आरबीआई के नए निर्देशानुसार हर दिन खाते के क्लोजिंग बैलेंस पर ब्याज जुड़ेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा खाता धारकों को तब होगा जब उनके खाते में बड़ी राशि आती है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी एक दिन आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं, तो उस दिन 1 लाख रुपए पर पूरा ब्याज जुड़ेगा, और अगर अगले ही दिन बैलेंस बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाता है, तो उस दिन 2 लाख रुपए पर ब्याज मिलेगा। यह सिस्टम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा पारदर्शी और ग्राहकों के लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े नियम की, जो आपके खाते में ब्याज आने के समय से जुड़ा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जो ब्याज रोजाना कैलकुलेट हो रहा है, वो खाते में दिखेगा कब। आरबीआई के नए नियम के मुताबिक सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज अब हर 3 महीने यानी क्वार्टरली आधार पर आपके खाते में जमा किया जाएगा। इसका मतलब है कि साल में कुल 4 बार आपके अकाउंट में ब्याज की राशि डाली जाएगी। ये नियम किसी एक विशेष बैंक के लिए नहीं है, बल्कि ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, सरकारी और प्राइवेट सभी बैंकों को हर 3 महीने में ब्याज देना अनिवार्य होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र या भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हो, ये नियम हर जगह एक समान लागू है। इससे आम खाता धारकों को स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि उनके जमा पैसों पर उन्हें बैंक से वास्तव में कितना लाभ मिल रहा है। तीसरा नया नियम छोटे खाता धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए लाया गया है। आरबीआई ने अब यह तय कर दिया है कि 0 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर सभी बैंकों में ब्याज दर लगभग एक समान होगी। पुराने समय में अक्सर लोग इस असमंजस में रहते थे कि किस बैंक में खाता खोलें जहां ज्यादा ब्याज मिले। इस वजह से लोग बार बार बैंक बदलते थे, लेकिन आरबीआई ने अब इस असमानता को खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है ताकि सभी को समान लाभ मिले। आपको बता दें कि वर्तमान में सेविंग अकाउंट पर औसत ब्याज दर 2.50% के आसपास है, जो समय समय पर बदलती रहती है। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है, तो उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज दर तय करने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। बैंक अपनी नीतियों के हिसाब से ज्यादा बैलेंस रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए थोड़ी ज्यादा ब्याज दर दे सकते हैं। चौथा नियम उन लोगों के लिए है जो अपने सेविंग अकाउंट के पैसे को एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना चाहते हैं।
आरबीआई ने अब एफडी के लिए एक न्यूनतम समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी है। नियम के अनुसार अब आप किसी भी बैंक में कम से कम 7 दिनों के लिए भी एफडी करा सकते हैं। वहीं अधिकतम अवधि की बात करें तो भारत के किसी भी बैंक में आप 10 साल तक के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्राहकों को बचत खाते की तुलना में एफडी पर मिलने वाले उच्च ब्याज का लाभ मिल सके। आजकल यह प्रक्रिया इतनी आसान हो गई है कि आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। आप एसबीआई या किसी भी बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे मात्र 7 दिनों की एफडी भी बना सकते हैं। अगर आपका पैसा खाते में बेकार पड़ा है तो उसे कुछ दिनों की एफडी में डालकर आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। पांचवा और सबसे आधुनिक बदलाव निवेश और स्टेटमेंट से जुड़ा है। अगर आप सेविंग अकाउंट के साथ साथ बीमा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या पीएफ में भी निवेश करते हैं तो अब आपको अलग अलग स्टेटमेंट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सेबी, आरबीआई और बीमा नियामक संस्थाओं के बीच एक कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी समेकित खाता विवरण को लेकर बड़ी योजना बन रही है। इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद जब आप अपने बैंक का मंथली स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें आपके बैंक लेन देन के साथ साथ आपकी बीमा पॉलिसी, पीएफ बैलेंस, निवेश और पेंशन योजनाओं की पूरी जानकारी एक ही जगह नजर आएगी। अभी तक म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों को पैन नंबर के आधार पर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है, लेकिन अब इसमें एनपीएस और बैंक बचत को भी जोड़ने की तैयारी है। यह बदलाव निवेशकों के लिए वित्तीय प्रबंधन को बहुत आसान बना देगा। तो दोस्तों, वन माय न्यूज के आज के इस विशेष वीडियो में हमने सेविंग अकाउंट से जुड़े आरबीआई के इन 5 बड़े नियमों की पूरी गहराई से पड़ताल की है। हमें पूरा विश्वास है कि यह विस्तृत जानकारी आपके वित्तीय भविष्य के लिए बहुत मददगार साबित होगी। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस जरूरी जानकारी को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी जागरूक बन सकें। अगर आपके मन में इन नियमों को लेकर कोई भी सवाल या संशय है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।